जिंदाल स्टेनलेस ग्रुप सीएफओ अनुराग मंत्री जोड़ाई चुका है। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये क्वार्टर कैसा था, कुछ डिटेल से शुरुआत करें। अब डिमांड कंडीशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही थी, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। तो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स थोड़े डाउन थे, लाइक ऑटो एंड रेलवे। लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम काफी सेक्टर्स को सप्लाई करते हैं। तो अगर कोई एक सेक्टर पर्टिकुलर डाउन होता है तो उसको हम मेकअप कर पाते हैं दूसरे सेक्टर की। तो इस लास्ट क्वार्टर में हमने देखा जैसे लिफ्ट एंड एलिवेटर सेगमेंट, सम ऑफ द इंफ्रा मार्केट वाज एक्चुअली डूइंग वेल। उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा रहा लास्ट क्वार्टर। हमने एक्सपोर्ट डबल किया बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में सम ऑफ द लोअर एंड पे कुछ इंपोर्ट कंपटीशन था। तो उसके कारण हमने एक्सपोर्ट को, अगर हम साल ईयर ऑन ईयर देखें तो एक्सपोर्ट 15% से 30% पे ले गए। तो जैसे एक्सपोर्ट अच्छा रहा लास्ट लास्ट क्वार्टर। लिफ्ट एंड एलिवेटर एंड एस्केलेटर सेगमेंट्स बहुत अच्छे रहे हमारे लिए। तो इसके चलते ओवरऑल हमने जो अच्छा डिमांड ग्रो सेल्स ग्रोथ किया, एज वेल एज ऑन द एबिटा पर टन आल्सो वी मेंटेन। ओके, अग्रीड सर। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स यहाँ से किस तरीके से चीज़ें आप आगे फ्रुक्टिफाई होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इस बार के नंबर्स के अंदर अच्छा एक इजाफा तो दिख रहा है। 9 मंथ्स के जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं उसमें भी यहाँ से ट्रेजेक्टरी कैसे वर्कआउट होगी, अगर आप बता रहे हैं डिमांड कंडीशन अच्छी है तो क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं हम। जी, जो FY22 है, जो हम सोच रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 20% से ऊपर हम FY22 में वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे। FY23 थोड़ा सा जल्दी है कहना, बट एटलीस्ट 10% वॉल्यूम ग्रोथ वी आर स्टिल टारगेटिंग इन FY23। बट FY22 श्योरली वी विल बी एबल टू डिलीवर ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ वॉल्यूम में। अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप एबिटा पर टर्न की बात भी कर रहे थे, यहाँ से Q4 को लेकर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, एक आउटलुक अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं तो। सो EBITDA पर टन हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि हमारा जो हम पूरे साल का मतलब FY22 का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमने गाइडेंस दिया था 24 से 25 हजार रुपये EBITDA पर टन। नाउ अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, एंड दो थोड़ा सा ग्लोबल चैलेंजेस एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंट है कि हम वो गाइडेंस बढ़ा के कि 27 हजार रुपये EBITDA पर टन हम ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे FY22 में डिलीवर कर पाएंगे। ओके, अग्रीड। एक या दो चीज़ें जो मुझे और डिस्कस करनी है वो सर, इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, केपेक्स किस तरीके से लाइंड अप है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, और Q4 में भी किस तरीके से हो पाएगा, और साथ ही एक डेट कंडीशन, क्योंकि हम लोग मर्जर को लेकर अपडेट्स आते हुए देख रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइमलाइंस किस तरीके से बन रही है, और गिवन दैट कंडीशन मर्ज एंटिटी में डेट लेवल्स कहाँ तक पहुँचते हुए देखेंगे हम लोग। इस पर अगर आपने कुछ वर्कआउट किया है आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट। हाँ, सो आपने सबसे मैं आपके आप सबसे पहले कैपेक्स के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। कैपेक्स में आपने पूछा है, तो कैपेक्स में हमने गाइड किया था कि हमारा जो अभी करंट कैपेक्स प्लान चल रहा है 2600 करोड़ का है, जिसमें से ये हमने कहा था कि जो डिलीवरीज होंगी वो हमने टाइमलाइन दी थी, जो 15 से 18 महीने की डिलीवरी टाइमलाइन। तो इसमें से मैं बता दूं, जैसे एक स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन का कैपेक्स था जो हमारे हिसार प्लांट में, वो कंप्लीट हो गया था लास्ट क्वार्टर। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगर न्यू न्यू जो हमने डबल की थी ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा फोकस जो है कि बहुत स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पे है। तो ये कैपेसिटी हमने हमने डबल की थी जो इस कैपेक्स के अंदर एंड ऑलमोस्ट नाउ वी आर रनिंग एट 80% ऑफ द इंक्रीज कैपेसिटी इन फॉर द स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन। तो इससे क्या होगा, आगे जाके हमारा जो ओवरऑल मिक्स में स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन का शेयर और बढ़ेगा। तो ये कैपेक्स भी टाइम से डिलीवर हो गया है और रैंप अप भी टाइम से हो रहा है। जो दूसरे कैपेक्स है वो भी ऑन ट्रैक है। एंड जो हमने कहा था जैसे इससे डिलीवरी Q3 एंड Q4 में हमने जो कहा था वो डिलीवरी वी विल बी एबल टू मैनेज दैट इन दिस दिस ईयर। सो वो अभी ट्रैक पे है। कॉस्ट वाइज कैपेक्स का ऑलमोस्ट 75% कॉस्ट कमिट हो गया है। तो अभी हम कोई ऐसा वी आर कॉन्फिडेंट कि हम ये कैपेक्स टाइमली एंड अ फास्ट पेस मैनर ऑल्सो विद इन द कॉस्ट डिलीवर कर पाएंगे। और जो हमने अभी दिखाया भी है, लाइक स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन का कैपेक्स हमने टाइम से पहले ही पूरा कर लिया, और उसका रैंप अप भी हमने विद इन 3 महीने हम ऑलमोस्ट न्यू कैपेसिटी के 80% यूटिलाइजेशन पे पहुंच गए हैं। क्योंकि ये सब ब्राउन फील्ड कैपेक्स है तो इसमें बहुत ही कम जेस्टेशन पीरियड होता है।
क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी पे, हमारा एक्सपर्टीज ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द सेल्स साइड, तो इस सब के चलते हम इसको फास्टर रैंप अप कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कंबाइंड एंटिटी पे डेट डेट लेवल का। तो कंबाइंड एंटिटी का जो डेट लेवल अभी चल रहा है वो अराउंड 3,400 करोड़ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के। नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो बिकॉज कैपेक्स चल रहा है, तो हमारा ये जो डेट लेवल है हम वी आर एक्सपेक्टिंग हम 3,500 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर के एंड में भी क्लोज करेंगे। दो मेन चीज हम मॉनिटर कर रहे हैं डेट लेवल पे कि जो हमारे रेशियोज हैं वो बहुत अच्छे रहे। तो डेट इक्विटी और डेट एबिटा अगर आप देखेंगे तो डेट इक्विटी अभी हमारा है 0.5 विच इज, और डेट एबिटा है 1 से नीचे। तो दोनों केस में दोनों ही मेटल इंडस्ट्री और जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत हाईली कैपेक्स इंटेंसिव है। वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज वी आर मेंटेनिंग इन द मेटल इंडस्ट्री। So we will be closely watching these and we will be trying to maintain the ratios very in a prudent fashion. And हमारा आपने देखा होगा इसी के चलते हमने रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर इनफैक्ट जनवरी माह में हमारी रेटिंग AA- पहुंच गई। तो वो भी एक बहुत बड़ा, बिकॉज जो हमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो उसके चलते हमारी जो रेटिंग है वो फास्टेस्ट अपग्रेड हुई है। इनफैक्ट अगर 12 महीने में देखें तो हमारी रेटिंग 2 कैटेगरी बैंड से बढ़ी है और ऑलमोस्ट 5 नॉच बढ़ी है। सो वी वर एक्चुअली BBB 12 महीने पहले, अभी हम AA- कैटेगरी पे रेंज पे पहुंच गए हैं। तो वो भी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग शो करता है कि हमारा बिजनेस मॉडल कितना रोबस्ट हमने कन्वर्ट किया है, ऑल्सो बैलेंस शीट को कितना स्ट्रॉन्ग किया है।